ज्वाला देवी मंदिर का रहस्य। आज हम जानने वाले हैं ज्वाला देवी मंदिर के बारे में। हिमाचल प्रदेश के देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र ज्वाला देवी मंदिर में जल रही प्राकृतिक ज्योति का रहस्य वैज्ञानिक इतने सालों बाद भी नहीं खोज पाए हैं। पिछले अनेकों सालों से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के वैज्ञानिकों ने क्षेत्र के भूगर्भ का कई किलोमीटर तक चप्पा चप्पा छान मारा, पर कहीं भी गैस और तेल के अंश नहीं मिले हैं। अब ओएनजीसी फिर से एक बार इस रहस्य को जानने के लिए कार्य शुरू कर रहा है। भूगर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की है ये ज्वालामुखी मंदिर के अंदर। यहाँ पूजा यह होती है। इस मंदिर में माता के अन्य मंदिरों की तुलना में यह मंदिर अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियों के बारे में कोई नहीं जानता कि ये कहाँ से आई है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विद्यावांसिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी आदि के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद के करवाया था। बाद में पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर में देवी सती की जीभ ज्वालामुखी मंदिर के हिमाचल के कांगड़ा जिले में स्थित यह मंदिर है। यहाँ पर देवी सती की जीभ गिरी थी। ज्वाला देवी मंदिर को ज्योतों वाली का मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को खोजने का श्रेय पांडु को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। मान्यता है यह देवी सती की जीभ गिरी थी, इसलिए यहाँ पर देवी सती की 9 ज्वालामुखी प्रज्वलित होती हैं। अकबर ने ज्योति को बुझाने के लिए खुदवा दी थी नहर। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यान भक्त से भी जुड़ी है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने उस दल के सभी लोगों को चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु और उसकी मंडली को पेश किया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर कहा, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और ये वहाँ जाने से क्या होगा? तब ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली माता है। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं और उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जय भक्तों को ख्याल न रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं और तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन अलग कर दी गई और ध्यानु भक्त और उसकी टोली को बड़ा ही उदास चेहरा लेकर आगे की तरफ चल दिए। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की भी प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी मिल गई। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा पहुंचा। स्नान पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण किया गया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की, हे माता मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखें। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना।
कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ज्वालामुखी ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया था। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गया। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर फिर उसके मन में शंका जागी कि कहीं ये बात झूठ ना हो। तब उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला प्रज्वलित होती रही। उसमें किसी तरह की कोई आशंका नहीं हुई। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने सवा मन 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया। कहते हैं आज भी वह छत्र वहीं पर विराजमान है। आप आज भी वह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। गोरख डिब्बी का चमत्कारिक स्थान है ज्वाला देवी का मंदिर। मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर एवं भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। उसने मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों को बुझाने के लिए यह नहर बनवाया था। उसके आगे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे जो मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख डिब्बी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और उन्होंने अपने दर्शन दिए थे और कई सारे चमत्कार भी दिखाए थे। यहाँ पर आपको आज भी एक पानी का कुंड है, जो देखने में खौलता हुआ लगता है, पर वास्तव में पानी ठंडा है। ज्वाला जी के पास ही में 4.5 किलोमीटर की दूरी पर नंकिनी माता का मंदिर है। इस मंदिर में जुलाई और अगस्त के महीने में मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के आयोजन में 5 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है। ज्वाला देवी की जी के मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर रघुनाथ जी का मंदिर है, जो राम, लक्ष्मण और सीता को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था। ज्वालामुखी मंदिर की चोटी पर सोने की परत चढ़ी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर, भव्य और आकर्षक लगती है। बादशाह अकबर के बाद ONGC जुटी है रहस्य जानने में। भारत के आजाद होने के बाद इस मंदिर में ज्वाला निकलने के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने प्रयास शुरू किए। 1959 से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ज्वाला देवी व उसके आसपास के क्षेत्रों में कुएं खोदकर इस कार्य में जुटी है कि ज्वाला देवी के टेढ़ा मंदिर में 1959 में पहली बार कुआं खोदा गया था। उसके बाद 1965 में सुराणी में, बग्गी में, बंडोल में, घीणा में, लंज में, सुराणी व कालीधार के जंगलों में भी खुदाई की गई थी। ये सब कुछ बड़ा चमत्कारिक है। ज्वाला देवी पृथ्वी की गर्भ से इस तरह की ज्वाला निकली, वैसे कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पृथ्वी की अंदरूनी हलचल के कारण पूरी दुनिया में कहीं ज्वाला, कहीं गर्म पानी निकलता रहता है। कहीं कहीं तो बकायदा पावर हाउस भी बनाए गए हैं, जिनसे बिजली उत्पादित की जाती है। लेकिन यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक है, क्योंकि अंग्रेजी काल में अंग्रेजों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था कि जमीन के अंदर से निकलती हुई ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे इस ऊर्जा का प्रयोग करने में सफल न रहे और न ही इसके स्रोत को ढूंढ पाए। वहीं अकबर लाख कोशिशों के बाद भी इसे बुझा न पाए। ये दोनों बातें सिद्ध करती हैं कि यहाँ ज्वाला चमत्कारिक रूप से निकलती है, ना कि प्राकृतिक रूप से। नहीं तो आज यह मंदिर की जगह मशीनें लगी होती और बिजली का उत्पादन हो रहा होता। लेकिन बिजली का उत्पादन न होके यहाँ पे ज्वाला देवी मंदिर की पूजा होती है।
जिम्मेवारी फ्रंटियर बेसिन देहरादून को ओएनजीसी ने खुदाई के कार्य की जिम्मेवारी फ्रंटियर बेसिन देहरादून को सौंपी है। इस मर्तबा कंपनी जिन ड्रिलिंग मशीनों को असेंबल कर रही है वह भूमि के नीचे 8000 मीटर तक खुदाई करने में सक्षम है। ओएनजीसी के ड्रिलिंग इंचार्ज सतविंदर सिंह ने बताया कि यहाँ पर मशीनों से खुदाई करके जांच की जा रही है और यहाँ पर तेल के स्रोत के संकेत मिलते हैं जो क्षेत्र की तस्वीर बदल जाएगी। क्या कहते हैं कंपनी के महानिदेशक? फ्रंटियर बेसिन देहरादून के महानिदेशक डायरेक्टर डॉक्टर DK श्रीवास्तव ने बताया कि इसके लिए प्रदेश सरकार ने ड्रिलिंग को 2 वर्षों की परमिशन दी है, जिससे प्रदेश में तेल व गैस की खोज के प्रयास में और तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा हाल ही में ज्वालामुखी के पास सुरानी गांव में ड्रिलिंग की गई थी, जिसमें तेल व गैस के भंडार होने के आसार मिले हैं। वह कंपनी जल्द ही आधुनिक उपकरणों के साथ एक बार फिर यहां संभावनाएं तलाशने पहुंच सकती है। दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और किस टॉपिक पर नई स्टोरी चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब